Class 10th chapter 5th CBSE board based question. If the pth term of an AP is 1 by Q and the qth term is 1 by P, prove that the sum of first PQ term must be 1 by 2 PQ plus 1. अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 5th चैप्टर का एपी सीरीज का पीएथ टर्म की वैल्यू दे रखी है 1 बाई क्यू और क्यूएथ टर्म की वैल्यू दे रखी है 1 बाई पी और फिर इनकी वैल्यू निकालने के बाद उन्होंने कहा सम निकालो, सम निकालो पी क्यू टर्म का और उसका आंसर आना चाहिए 1 बाई 2 इंटू पी क्यू प्लस 1. सोल्यूशन, अब हमारी एपी सीरीज होती है ए प्लस डी ए प्लस 2D, इस तरह से हमारी होती है एपी सीरीज. अब एपी सीरीज में एपी हमने एपी क्यों रखा है, क्योंकि हमें पी की वैल्यू गिवन है. तो पी की वैल्यू गिवन है तो हम रखेंगे एपी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हमारी इक्वेशन होती है. इसकी आंसर हमें दे रखा है 1 बाई क्यू, इक्वेशन 1. और दूसरी है क्यूएथ टर्म, तो ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई पी, ये सेकेंड इक्वेशन. अब देखो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे. अब इनको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. 2 में से 1 घटा दो या 1 फ्रॉम 2, सॉरी 1 2 दोनों इक्वेशन को घटा दो. 1 फ्रॉम 2, 2 1 फ्रॉम ने 1 फ्रॉम 2. अब देखो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई पी. सब्ट्रैक्टिंग में हम साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस. अब हमने a से a काट दिया और इन दोनों को माइनस करके लिख दिया a p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी. अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी. अब इसमें से डी कॉमन, क्यू डी से डी कट गया, डी कॉमन ले लिया, अंदर बच गया पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी. पी क्यू एलसीएम ले लिया, ऊपर बच गया पी माइनस क्यू. डी की वैल्यू निकलाई, जब पी माइनस क्यू को यहाँ लेके जाएंगे तो कट जाएगा 1 बाई पी क्यू. पुट द वैल्यू ऑफ द क्यू इन द इक्वेशन 1. अब हमारी इक्वेशन 1 ये वाली थी, ये वाली इक्वेशन 1 थी हमारी, ये वाली, इसमें पुट कर देंगे तो a प्लस पी माइनस 1 डी की जगह हम रख दिया 1 बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू. और अब a को ही रखेंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे और ये माइनस में हो जाएगा. फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम नीचे पी क्यू रखेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 बाई क्यू आ जाएगी. अब इन्होंने कहा है कि सम निकालो, सम की वैल्यू होती है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमारी a की और d की वैल्यू निकलाई, पुट कर दो पी क्यू बाई 2 2 इंटू 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई पी क्यू, जो वैल्यू गिवन है. अब पी क्यू बाई 2 इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू से पी क्यू कट गया, 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस पी क्यू हमारा आंसर निकलाया. जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारा आंसर ये आ जाएगा. और फिर पी क्यू से देखो पी क्यू कट गया, 1 बाई पी क्यू प्लस 2 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस पी क्यू. ये हमारा सोल्व हो गया. क्वेश्चन यही हमसे पूछा था. थैंक यू.